इस जिसे मेरा व्यक्तिगत संबंध कब मधुर नहीं था, इस गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए। व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह है, लेकिन राजनीतिक चीजें अपनी जगह होती है। तो उसके आधार पे जो बात हमने नीतीश जी से कही थी, जब हम पार्टी से अलग हो रहे थे तब से लेकर बाद में भी, सारी बातें हमारी सच साबित हुई। हमने बार बार उनको कहा कि आप जिस तरफ रास्ता कदम आपने बढ़ा दिया है, वह कदम गलत जगह आपने बढ़ा दिया, वह ठीक नहीं है। हमने तो यह भी कहा कि आप कितनी परेशानी में है नीतीश जी, वहां ज्यादा दिन वहां रहेंगे तो नीतीश जी की आयु कम हो जाएगी। हम बार बार बोलते थे और सच में हम अंदर से यह बात बोलते थे। उनका चेहरा देखकर मुझको लगता था तरस आती थी। तो व्यक्तिगत जो रिश्ता उनसे रहा है, इस बात के कारण उनका चेहरा देखकर मुझको भी अंदर से दया का भाव आता था। तो इसलिए हम ऐसी बात बोलते थे। इसलिए संबंध था, लेकिन राजनीतिक चीजें अपने हिसाब से होती हैं और व्यक्तिगत संबंध अलग होता है। देखिए, लालू जी तो एक बार आसमान से धाम से चले आए धरती पर, जब नीतीश कुमार अलग हो गए। तो स्वाभाविक रूप से इस छटपटाहट में कुछ भी बोल रहे हैं, अब कुछ भी बोल रहे हैं तो इस तरह की बात करेंगे लालू जी। इस बार भी लड़ेंगे तो आपको लगता है कि 3 सीट? नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं कहा है कि हम इतनी सीटों पर लड़े थे वो तो सब लोगों को मालूम है। लेकिन उसके अनुसार अब हम इतनी सीट पर लड़ेंगे, लड़ना चाहते हैं, ऐसा हमने कभी नहीं कहा है। अब कितनी सीटों पर लड़ेंगे तय होगा तो बता पाएंगे। दिल्ली गए थे, अभी तो मुलाकात हुई है बीजेपी के नेताओं से, तो उस पर बात बनी होगी ना, कुछ बात आगे। अभी कहाँ हम गए हैं दिल्ली? अरे कुछ दिन पहले गए थे, तो कुछ दिन पहले गए तो उस दिन का क्या विषय था, नहीं विषय था, तब तक तो कई बार आपसे मुलाकात हो गई, आप सवाल भी पूछ रहे। नरेंद्र मोदी ने कल कहा अपनी जो दिल्ली में बैठक हुई उसमें कि अब कमल छाप को देखना है, 370 पार, और एनडीए के लिए बोला है 400 प्लस। तो क्या ये 30 सीटों पर ही पूरे देश में समाहित हो, मैंने सारा गठबंधन अलायंस खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, देखिए, पूरे देश के संदर्भ में क्या है, उतनी जानकारी मुझको नहीं है और न उतना जानने की जरूरत है। अभी बिहार के संदर्भ में क्या है, यही अभी तत्काल हम लोग की सीमा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग थी ना, वो कमल छाप बोल रहा है। ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा की मीटिंग होगी, तो हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात करेंगे ना। तो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ मीटिंग थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की बात की, और भारतीय जनता पार्टी मतलब कमल छाप बीजेपी, तो वहाँ उसी पार्टी की मीटिंग थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। इसमें क्या गलत था? गठन किया था राष्ट्रीय लोक जनता दल। बाद में घोषणा के बाद कई लोगों ने, हालांकि उसका बहुत महत्व नहीं था, लेकिन क्योंकि घटनाक्रम मिल जाता है, कई लोगों ने कहा कि 3 शब्द से अगर होता तो ज्यादा अच्छा था। राष्ट्रीय लोक जनता दल थोड़ा 4 हो जाता है उसमें शब्द, तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा उसी रूप में लोग जो चाहते थे, हमारे साथी भी कई लोग, तो उस तरह से जो यह पार्टी अब रजिस्टर्ड हो गई है। बस इतनी जानकारी आपको देनी थी। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा कहने में भी आसान है, सुनने में भी आसान है, काम करने में भी आसानी होगी। और बिहार देश भर, लेकिन खासकर बिहार की जनता के भविष्य को संवारने का काम पूरे संकल्प के साथ, खास करके जो हमारा नारा है जय किसान जय नौजवान, तो इस थीम पर हमारी पार्टी काम कर ही रही है। आगे अब इसी नाम से, राष्ट्रीय लोक मोर्चा नाम से हमारी पार्टी काम करेगी। एनडीए गठबंधन का हिस्सा हम सब लोग हैं ही। अब लोकसभा का चुनाव सामने है, तो लोकसभा चुनाव में भी एनडीए गठबंधन के हिस्सेदार के रूप में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। नाम दिया यूनाइटेड समता पार्टी और सेक्युलर समता पार्टी, तो समता पार्टी देने का कुछ खास वजह है? नहीं, देखिए, अब चूंकि हमको पैनल देना था नाम का, तो आप देख रहे होंगे नंबर 1 पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा ही हमने दिया है, पहला नाम। लेकिन कुछ और नाम देना था, तो लगा कि जो दिमाग में आया और साथियों की राय आई, समता से तो स्वाभाविक रूप से एक लगाव रहा है ना हम लोगों का, तो इसलिए अरे भैया आप थोड़ा सा अपने ज्ञान तो नहीं कहेंगे, जानकारी को बढ़ाइए। ऐसे सिंबल अलॉट नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन का थोड़ा देखिए ना, गूगल पर तो आजकल लिखा रहता है कैसे अलॉट होता है।
उस कागज को जो हम दिए उसको पूरा पढ़िएगा तो उसमें भी लिखा हुआ है कि कैसे अलॉट होता है। रजिस्ट्रेशन के साथ सिंबल थोड़े मिल जाता है, सिंबल मिलने की एक प्रक्रिया है। अब रजिस्ट्रेशन हो गया है, सिंबल मिलने की प्रक्रिया अब होगी, मिल जाएगा सिंबल। ऐसा नहीं होता है ना कि रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके साथ सिंबल मिल गया, ऐसा थोड़े होता है। अच्छा, ये आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव दिया है? कितने सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? कितने सीटों पर तैयारी चल रही है? नहीं, तैयारी तो 40 सीट पर है, क्योंकि जहां हम लड़ेंगे वहां भी, जहां हमारे पार्टनर मतलब एनडीए गठबंधन के दूसरे दल के साथ ही लड़ेंगे, वहां भी हमारी तैयारी जरूरी है। तैयारी तो सब जगह है। हमारी पार्टी कितनी जगह पर लड़ेगी यह तय होगा एनडीए गठबंधन में, फिर हम बता पाएंगे ना। 10 सीट बोला जा रहा है, 10 सीट गैप छोड़ा जा रहा है। अगर बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो 10 ही सीट, बीजेपी जेडीयू को छोड़ दिया जाए तो 10 ही सीट कहा जा रहा है। पहले 6 था। कहा जा रहा है मतलब कहाँ से कहा जा रहा है? चर्चा हो रही है। चर्चा का क्या मतलब? अब कहा जा रहा है, इसका तो कोई आधार ही नहीं है। कहा जा रहा है क्या मतलब? कि चर्चा इस मंच से नहीं की जा सकती। जहां जिस टेबल पर चर्चा की जरूरत होगी वहां हम लोग बताएंगे कि कितना चाहिए या कितनी सीट उम्मीद, वहां की बात। यहाँ कभी सही है। उपेंद्र जी, एक सवाल है कि आपके पार्टी के गठन के साथ ही उसी समय करीब जन स्वराज मोर्चा का भी गठन हुआ था। उनको निबंधन बहुत पहले मिल गया, आपके निबंधन में इतना विलंब का मूल कारण क्या है? अब ये कोई तुलना का मतलब है क्या? नहीं, अब इसका तो कोई मतलब नहीं है, इसमें तुलना क्या होता है? कई पार्टियों को निबंधन अरे भाई, हमने जिस समय आवेदन किया उस समय देश भर से और लोगों ने आवेदन किया होगा, तो सबको एक ही दिन मिल जाएगा क्या? प्रक्रिया होती है। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।